ओम शांति। ईश्वर आपकी हर बात मानेंगे, बस ये 6 नियम अपना लो। परमात्मा को प्राप्त कैसे करें? आज आपको इस वीडियो में उन रहस्यों को बताएंगे जिससे आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपकी हर बात मानेंगे और आप भगवान के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। और आज आपको मेडिटेशन के उन रहस्यों के बारे में भी जानकारी देंगे जिसे जानना आपके सकारात्मक जीवन में अति आवश्यक है। और अगर आपने इसको अच्छी तरह से जान और समझ लिया तो आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, जिसके तत्पश्चात आपका शरीर, मन और आपकी आत्मा तीनों पर संपूर्ण अधिकार आपका प्राप्त हो जाएगा और सर्वशक्तिवान परमात्मा की सर्व शक्तियाँ आपकी ओर प्रवाहित होने लगेंगी। सबसे पहले जानते हैं कि आज के युग में मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि चारों ओर वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त है और इन नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। ऐसा लगता है कि मनुष्य की शक्ति निचुड़ गई है। तभी व्यक्ति दिन के ढलने तक स्वयं को एकदम थका हुआ या शक्तिहीन महसूस करता है। जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जा उसके व्यक्तित्व पर हावी होने लगती है, वैसे वैसे उसका स्वभाव भी नकारात्मक होने लगता है। दूसरी ओर मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता जाता है। इस सकारात्मक ऊर्जा ही व्यक्ति का प्रभामंडल कहलाती है। आज की दुनिया में इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जो व्यक्ति सुबह सुबह मेडिटेशन के द्वारा अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का सुरक्षा कवच धारण कर लेता है, वह कैसे भी नकारात्मक ऊर्जा वाले वातावरण में चला जाए, उस पर तमोगुणी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह दिन भर उमंग उत्साह वाली सकारात्मक ऊर्जा से कार्य कर सकता है। इससे उसकी कार्य क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ साथ कोई भी बात या घटना जल्दी तनाव में उसको नहीं लाती है। ना ही वह शीघ्र क्रोध में आकर कोई निर्णय लेता है। वह न खुद परेशान होता है, न किसी को परेशानी का कारण बनता है। दिन के अंत में भी वह उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ स्वस्थ रहता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि योग से व्यक्ति की कार्य कुशलता बढ़ती है और वह जीवन के हर संघर्ष या युद्ध में विजयी होता है। मेडिटेशन एक टेलीपैथी कनेक्शन भी है। टेलीपैथी कनेक्शन है मेडिटेशन, जिसमें आप अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं और थोड़ी देर में ही उस व्यक्ति का फोन आ जाता है, तो आश्चर्य होता है कि यह कैसे हो गया कि हम मन ही मन उसको याद कर रहे थे और उसका फोन आ गया। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपने फ़ोन कैसे किया, तो वह यही कहेगा कि बस आपकी याद आ गई तो सोचा आपसे बात कर लूं। परंतु यह हमेशा या हर एक व्यक्ति के साथ नहीं होता है। ऐसा तभी संभव होता है जब उन दो व्यक्तियों की मानसिक तरंगें एक ही स्तर पर प्रभावित हो रही हों। इसी को टेलीपैथी कनेक्शन कहते हैं। पहले के समय में जब मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, टेलीग्राम भी नहीं था, तब लोग इसी टेलीपैथी कनेक्शन से एक दूसरे से संदेशों का आदान प्रदान करते थे। क्योंकि मनुष्यों की मन के संकल्पों में अथाह क्षमता है, अतः कितना भी दूर कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके साथ भी वह टेलीपैथी कनेक्शन के माध्यम से संवाद कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, तो मनुष्यों की यह मानसिक शक्ति क्षीण होती गई और वह साधनों के अधीन होता चला गया। उसी तरह मेडिटेशन परमात्मा के साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भगवान को याद करते हैं और उसका प्रत्युत्तर अनुभव होता है तो कितनी खुशी होती है। यदि जीवन में कभी संयोग से ऐसा अनुभव हुआ भी होगा तो शायद उसे समझ नहीं पाए होंगे। जैसे मान लो आपने सुबह अपनी प्रार्थना में मन ही मन कोई संकल्प भगवान के सामने किया हो और दिन में आपका वह संकल्प पूरा हो जाए, तो मन में आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी। तब लगता है कि भगवान हमारे मन की बात सुन रहा है।
लेकिन ये कभी कभी अनुभव होता है, परंतु यह अनुभव निरंतर करना हो तो उसके लिए क्या करें? यह अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास के द्वारा ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेता है। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी उच्च स्तर की होती है और मनुष्य की फ्रीक्वेंसी का स्तर निम्न होता है, अतः दोनों का मेल कठिन होता है। इसीलिए मनुष्य को ही अपनी फ्रीक्वेंसी का स्तर और बढ़ाकर ऊंचा बढ़ाकर ईश्वर के स्तर तक लाना होगा, जिसके कारण उनसे मेल हो सके। अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए हमें देवहन की स्मृति से बदलकर स्वयं को आत्म भाव में, अपने को आत्मा समझ करके आत्म भाव में स्थित करना होगा। आत्म स्वरूप में मन को स्थित करने से हमारे संकल्प परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मिलने लगते हैं, तब हमारा ईश्वर के साथ एक स्वाभाविक संवाद कायम हो जाता है और सहज ही मन के हर भाव का प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाता है। परंतु जिस प्रकार रास्ते चलते हमें हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन हर एक के साथ हमारे मेंटल की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, अर्थात हम हर एक को याद नहीं करते हैं, क्योंकि याद करने की भी कुछ आधार होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। पहला, परिचय, अर्थात जिसके साथ हमारा थोड़ा भी परिचय होता है हम उसको याद करते हैं, क्योंकि परिचय के बिना किसी की भी याद संभव नहीं है। दूसरा, संबंध, अर्थात जिसके साथ हमारा थोड़ा बहुत भी संबंध होता है तो उस संबंध के आधार पर उसकी याद आ ही जाती है। तीसरा, स्नेह प्यार, अर्थात जिसके साथ हमारा स्नेह प्यार होता है उसको हम याद करते हैं। चौथा, प्राप्ति, अर्थात जहाँ से कुछ मिलने वाला प्राप्ति होती है, कुछ प्राप्ति होने वाली हो, उसको याद किया जाता है। संक्षेप में किसी को याद करने के लिए 4 आधार हैं: परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। अर्थात इन 4 आधारों पर ही 4 प्रकार की याद होती है। अब सवाल उठता है कि आज उस तनाव और भय के युग में जहाँ संसार में चारों ओर दुख और अशांति है, तो मनुष्यों की याद ईश्वर के साथ कैसी होती है? मनुष्यों की याद ईश्वर के साथ किस प्रकार की होगी? मनुष्य की चाहत तो यही रहती है कि परमात्मा की याद सुखदायी हो, परंतु वह ऐसा कर नहीं पाता है। आज के समय में मनुष्य ईश्वर को या तो स्वार्थ से याद करता है, या भय से याद करता है, या शिकायतें करने के लिए याद करता है, या फिर गलत संबंध के आधार पर याद करता है। परंतु ये चारों ही प्रकार की याद अज्ञानता के कारण है। पहला, परमात्मा को स्वार्थ से याद करने का तात्पर्य यह है कि वह बार बार भगवान के साथ एक व्यापारिक संबंध जोड़ता है। कोई भी काम हो जिसमें वह स्वयं को असमर्थ महसूस करता है, तो वह कार्य पूर्ण करने के लिए अथवा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए परमात्मा को याद करता है। जैसे विनती करता है कि हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ाऊंगा। दूसरा, जब मनुष्य भगवान को भय से याद करता है तो मनुष्य के मन में भगवान के लिए डर बना रहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान के सामने यह संकल्प करता है कि मैं प्रतिदिन 3 बार माला फेरूंगा, और वह हर रोज़ नियमित रूप से माला फेरता भी है, परंतु किसी दिन ज़्यादा काम की वजह से नहीं फेर सके, तो उसके मन में एक भय बन जाता है कि आज मैंने 3 बार माला का जाप नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे और श्राप दे देंगे। तीसरा, भगवान से शिकायत करने के लिए याद करता है, अर्थात जो कुछ उनके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद नहीं करता है, लेकिन जो चीज़ उनके पास नहीं होती है उसकी शिकायत जरूर हमेशा करते रहते हैं। जैसे पड़ोसी के भाग्य को देखकर भगवान से शिकायत, पड़ोसी के भाग्य में इतना है, हे प्रभु मेरे पड़ोसी का भाग्य तो इतना अच्छा है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों नहीं है, मेरा भाग्य लिखते समय तुम व्यस्त हो गए थे क्या? ऐसी ऐसी शिकायतें करने के लिए भगवान को याद करते हैं। चौथा, कई बार लोग अज्ञानता के कारण ईश्वर से गलत संबंध जोड़ लेते हैं। जैसे कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूँ, या आपके चरणों की धूल हूँ, या फिर भगवान को बहुत ऊंच और स्वयं को नीच समझ लेते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा को याद करने का सही तरीका क्या है? तो इसका उत्तर है, आप परमात्मा को यथार्थ संबंध जोड़ करके याद कर सकते हैं।
फिर प्रश्न ये आता है कि हम कितने प्रकार के संबंध परमात्मा से जोड़ सकते हैं। तो परमात्मा से आज आपको बता दें कि परमात्मा को याद करने के लिए आप वैसे तो कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन विशेष जो संबंध हैं वो आप 6 संबंध जोड़ सकते हैं और उन 6 संबंधों से आप परमात्मा को अपने दिल से याद कर सकते हैं और अपने मन की बात परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं और परमात्मा की बात आप सुन सकते हैं इन 6 संबंधों के माध्यम से, जिसमें सबसे पहला है माता पिता और बच्चे का संबंध। शारीरिक माता पिता को याद करना सहज है। माता पिता को उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, प्यार भरी पालना के आधार पर या कभी उनकी शक्ति या शिष्टाचारों में भी उनका हमें योग्य पात्र बनाने की शुभ भावना के आधार पर भी याद किया जाता है। अतः परमात्मा को भी अपने माता पिता और बच्चे की तरह उनके गुणों के आधार पर, उनकी प्यार भरी पालना के आधार पर याद करना चाहिए। दूसरा, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध। एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ उसका अपने शिक्षक के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। वह घर आता है तो अपने माता पिता के सामने शिक्षक की ही बातें करता है। माँ बाप को शिक्षक में कोई विशेष रुचि नहीं होती है, परंतु शिक्षक के साथ बच्चे का एक बहुत गहरा संबंध होता है। हमें समझना होगा कि यदि बच्चे का अपने शिक्षक से प्यार होगा तभी तो पढ़ाई से भी प्यार होगा। जिस तरह से एक योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं, उसी तरह से परमात्मा भी हमारा परम शिक्षक है। वह हमें जीवन की कई परिस्थितियों में पाठ पढ़ाकर अनुभवी बनाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही हमें परिपक्व बनाने के लिए कई उलझी हुई समस्याओं के रूप में परीक्षा लेते हैं। इस तरह से शिक्षक रूपी परमात्मा सभी आत्माओं को एक एक करके जीवन को संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज की दुनिया में शिक्षक कुछ ही विद्यार्थियों का जीवन बना सकता है, लेकिन वह परम शिक्षक परमात्मा ऐसा शिक्षक है जिसने कितने ही लोगों का जीवन बना दिया है। तीसरा है परम सद्गुरु और शिष्य का संबंध। दुनिया में अनेक गुरु हैं, लेकिन परमात्मा सर्व का सद्गुरु है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। जब कोई शिष्य गुरु के सामने जाता है या सेवा करता है तो उसके मन में यही भावना होती है कि मैं स्वयं को गुरु के आशीर्वाद का पात्र बनाऊं। उसी तरह परमात्मा भी हमारे परम सद्गुरु हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र कैसे बन सकते हैं? उसके लिए हमें अपना मन साफ रखना होगा, तभी हम परमात्मा के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। उसकी हम शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं, जो परमात्मा हमारा पिता, गुरु और शिक्षक बनकर के हमें शिक्षा देने के लिए आए हुए हैं। चौथा है ईश्वर से मित्रता का संबंध। परमात्मा से हम मित्रता का संबंध भी जोड़ सकते हैं। आपने दुनिया में भगवान और उनके मित्र की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। कभी आप भी भगवान को अपने मित्र बनाकर तो देखो। संसार में जो भी शिरोमणि भक्त आत्माएं हुई हैं, उन्होंने भी अपने को ईश्वर से कोई ना कोई संबंध जोड़ा था, तभी उनके प्यार को वह अनुभव कर पाए। जैसे सुदामा और श्री कृष्ण के बीच मित्रता का संबंध, श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता का संबंध था। इस तरह भगवान से जो भी संबंध जोड़कर उन्हें याद करते हैं तो परमात्मा भी उस संबंध में बंध जाते हैं। हम भले ही निभाने में चूक कर सकते हैं, लेकिन वो वफादारी से अपना संबंध निभाते हैं। अतः मित्रता का संबंध भी बड़ा प्यारा संबंध है। इस दुनिया में मित्र तो होते हैं, परंतु वो मतलबी होते हैं और समय आने पर दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, परंतु भगवान निस्वार्थ भाव से सदा हमारा साथ निभाते हैं। अतः परमात्मा से भी मित्रता का संबंध जोड़कर देखिए कितना सुखद अनुभव होता है। जैसे हर बात में हमारे पास एक ऐसा सहारा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो कभी धोखा नहीं देते हैं। पांचवा है प्रीतम का संबंध। दुनिया में लोग अपने पति को परमेश्वर मानते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर को ही अपना पति बनाना है, क्योंकि ये भी बड़ा अपनेपन का रिश्ता है। जब भगवान को अपना जीवन साथी बना लेते हैं और प्यार से उन्हें याद करते हैं तो उसी को यथार्थ रूप से भक्ति योग कहते हैं।
जहाँ परमात्मा भी कदम कदम पर हमारा ध्यान रखता है। मीराबाई ने श्री कृष्ण से प्रीतम का संबंध जोड़ा था और उसी स्वरूप में प्यार से याद करती थीं, और श्री कृष्ण भी प्रीतम बनकर उनके सामने आए और राणा के द्वारा भेजे हुए जहर के प्याले को अमृत बना दिया। इसी तरह परमात्मा को प्रीतम बनाने से जीवन का विष भी परिवर्तित होकर अमृत बन जाता है। दुनिया में भगवान जैसे प्रीतम कोई नहीं है, क्योंकि वह आपकी हर टेंशन को स्वयं ले लेते हैं। आज दुनिया में थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो जीवन साथी दुखी कर देते हैं, परंतु भगवान कभी आपको दुख नहीं देते हैं। ये तो सदा हर्षित रखते हैं और सदा प्रीत की रीत निभाते हैं। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो प्यार से उसे सुधार लेते हैं और किसी के सामने प्रत्यक्ष भी नहीं होने देते हैं। छठा है भगवान को अपना बच्चा बनाना। भगवान को कभी अपना बच्चा बनाकर तो देखिए, वह एक बच्चे का सुख भी आपको अनुभव कराएगा। वह कोई ज़ायदाद का हिस्सा नहीं मांगते हैं, ना ही कोई टेंशन देते हैं। वो तो बस एक बच्चे की तरह आपको सुख का अनुभव कराएंगे। आज दुनिया में बच्चे जो होते हैं, जो अपने ही खून अपने ही गर्भ से पैदा हुए माता पिता के जो बच्चे होते हैं, वो तो दुख देते हैं, कष्ट देते हैं और पीड़ा भी देते हैं, ज़ायदाद का हिस्सा भी मांगते हैं। लेकिन भगवान आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। अगर आपने उनको अपना बच्चा बना लिया तो वो ऐसे रिश्ता निभाते हैं प्रभु कि वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे और हर समय आपकी मदद करेंगे। जैसे शास्त्रों में दिखाया गया है कि सती अनसुईया जी ने भगवान को बच्चे के रूप में देखा तो भगवान भी बच्चा बन करके आ गए। अतः कभी भगवान को अपना पुत्र मानकर देखिए, वो आपको कितना सुख देते हैं। वो बिना किसी अपेक्षा के आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि ये सुख भी बड़ा न्यारा और प्यारा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जिस विधि से भगवान को याद करते हैं उस विधि में और मेडिटेशन में अंतर क्या है। तो आइए इसे बहुत अच्छे से आज समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रार्थना और मेडिटेशन में अंतर क्या है। क्या प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है? वास्तव में प्रार्थना और मेडिटेशन एक नहीं है। प्रार्थना और मेडिटेशन में बहुत बड़ा अंतर है। प्रार्थना करना अर्थात मंदिर में गए, हाथ जोड़ा और जो कुछ बोलना था बोल दिया, सर झुकाया और बाहर आ गए। वहाँ खड़े नहीं रहते हैं सुनने के लिए कि भगवान भी मुझसे कुछ कह रहे हैं। भावार्थ ये है कि प्रार्थना में हम सिर्फ भगवान को बोलकर चले आते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं। हम कहते हैं कि टाइम नहीं है। ध्यान या मेडिटेशन का अर्थ है कुछ हम बोलें कि फिर अपने मन को शांत करें और फिर सुने कि भगवान भी हमसे कुछ कह रहे हैं। अगर आप रोज़ रटी रटी वही प्रार्थनाएं आप रोज़ बोल रहे हैं तो भगवान को सुनने में कोई रुचि नहीं है। भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं। उनको बड़े बड़े अलंकारित शब्दों वाली कोई प्रार्थना नहीं चाहिए। उनको तो दिल से कही हुई भाव भरी बातें चाहिए। दूसरा, विचार शून्य अवस्था और मेडिटेशन में क्या अंतर है। कई लोग सोचते हैं कि क्या मेडिटेशन में विचार शून्य हो जाना चाहिए, परंतु मेडिटेशन एक लैटिन शब्द मैट्री से निकला है, जिसका मतलब है स्वयं की भीतरी आंतरिक शक्ति से स्वयं को निरोगी करना। अगर कोई विचार शून्य हो जाए तो अपने आप को भीतर से स्वस्थ कैसे कर सकेंगे। अतः मेडिटेशन में विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं है और ना विचार शून्य हो सकते हैं। विचार माना मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन की उस प्रक्रिया को ना तो दमन करना चाहिए और ना ही उसे अमन बनाना चाहिए, परंतु उसे सुमन अवश्य बनाना चाहिए, अर्थात उसे एक सकारात्मक दिशा देनी चाहिए। इस बात को आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक नदी है जिसका बहाव बहुत तेज है। एक व्यक्ति सोचता है कि कितना पानी व्यर्थ बह रहा है, क्यों ना इस नदी में एक दीवार बनाई जाए ताकि पानी का सदुपयोग हो सके। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति एक दीवार नदी में बना देता है। पानी रुक जाता है, लेकिन एक समय आया जब पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़ गई और वह दीवार टूट गई।
चारों ओर पानी फैल गया जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ। परंतु वहाँ फिर एक इंजीनियर आता है और वह एक वहाँ बांध बनाता है, पानी से बिजली उत्पन्न करता है, साथ ही एक नहर बनाता है जिससे पानी बहुत दूर तक पहुँच जाता है। इससे कई गाँवों की बंजर जमीन को पानी मिलने लगता है और हरियाली आ जाती है। इस तरह उस पानी का सदुपयोग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के विचार भी पानी के बहाव की तरह होते हैं जो सारा दिन चलते ही रहते हैं। अगर हम उसे रोकना चाहें तो कितनी देर तक उसे रोक पाएंगे? सारा दिन तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें तो कर्म करना है। अतः अभ्यास ऐसा करें कि हम सही अर्थ में कर्मयोगी बन सकें। उसके लिए हमें विचारों को रोकने की या विचार शून्य होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा देने की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा मन सुमन बन जाएगा। प्राणायाम, योगासन और मेडिटेशन में अंतर क्या है? प्राणायाम और योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जबकि मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। परंतु हठयोग के जो आसन शारीरिक स्तर पर किए जाते हैं वह मेडिटेशन में मानसिक स्तर पर किए जाते हैं। जैसे योगासन में पद्मासन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में पद्मासन अर्थात पद्म जैसा जीवन बनाना है। इसी प्रकार शीर्षासन अर्थात सारे शरीर को सिर पर संतुलित करना, परंतु मेडिटेशन में हम सिर में रहकर मन का संतुलन करते हैं, क्योंकि जीवन के व्यवहार में संतुलन का बहुत महत्व है। इसी प्रकार शवासन करते समय शरीर की स्थिति सब समान बना देते हैं, जिससे शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसी शवासन को मेडिटेशन में मन की स्थिति को सब समान बनाते हैं, अर्थात योग में जब बैठते हैं तो कुछ क्षण मन को देह और देह के पदार्थ और देह की सभी बातों से दूर कर देते हैं तथा मन को अपने साध में एकाग्र करते हैं। इस प्रकार मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। चौथा, मंत्र जाप और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या मंत्र जाप करना एक प्रकार का मेडिटेशन नहीं है? अगर मेडिटेशन कोई मंत्र जाप नहीं है तो फिर मंत्र क्या है? मंत्र अर्थात मन को सुरक्षा देने वाला शब्द, अर्थात मंत्र हमारा सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य का मन आज के समय में बहुत भटकता है। तो मंत्र का काम होता है मन को भटकने से बचाना, जिससे हमारा मन भटके नहीं और परमात्मा की याद में लगा रहे। जैसे कोई छोटा बच्चा तूफान मचाता है तो माँ उससे एक खिलौना देती है, जिससे बच्चे की चंचलता भी बंद हो जाती है और बच्चा उस खिलौने को खेलने से कुछ सीखता भी जाता है। इसी तरह हमारा मन भी एक छोटे बच्चे के समान है जो शरारत करता है। अतः मंत्र जाप करने से मन भी व्यस्त हो जाता है और उसमें सही तरह मगन रहने पर एकाग्रता को भी विकसित कर सकते हैं। आज मनुष्य के जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता ही तो चाहिए। कल्पना और मेडिटेशन में क्या अंतर है? कई बार लोग ये भी सोच लेते हैं कि क्या मेडिटेशन में हम भगवान की कल्पना करते हैं? इसका उत्तर है मेडिटेशन में हम भगवान की कल्पना नहीं करते हैं। आज अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने शारीरिक माता पिता को याद करो तो बिल्कुल सहज है ना। अर्थात जब आप अपने माता पिता को याद कर रहे होते हैं और कोई आपसे आकर के पूछे कि क्या कर रहे हो, तो आप यह नहीं कहोगे कि मैं अपने माता पिता की कल्पना कर रहा हूँ। आप यही कहेंगे कि हम अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। कल्पना किसको कहते हैं? कल्पना अर्थात जिसका अस्तित्व है ही नहीं, जिसके विषय में सोच सोच कर व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में गंवाता है। लेकिन जिसका अस्तित्व है अर्थात उसके विषय में सोचना, यह कल्पना नहीं है। याद परमात्मा का अस्तित्व है। इसलिए मेडिटेशन में जब हम ईश्वर को प्यार से याद करते हैं तो वह कल्पना नहीं होती है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या मेडिटेशन सहज है या मुश्किल है? मेडिटेशन अत्यंत सहज है, कोई भी कर सकता है। इसको कहा ही जाता है सहज राजयोग। सभी योगों का राजा है और वो सहज कर सकते हैं। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। एकांत में बैठ करके इसे सहज बनाने के लिए संयम और नियम
सहज बनाने के लिए संयम और नियम दृढ़ता पूर्वक अभ्यास की आवश्यकता है। जितना आपका स्नेह परमात्मा के प्रति बढ़ता जाएगा, उतनी ही परमात्मा की याद आपके लिए सहज होती जाएगी। आज तक हम ये सोचते आए हैं कि परमात्मा की प्राप्ति घर बार छोड़कर या जंगल में जाकर ही हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन एक पूर्णता, भिन्नता और संपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें हमें घर गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर में ध्यान लगाना है और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक अनोखी विधि है जिससे हमारा मन शक्तिशाली बन जाता है और हम दुगने उत्साह से जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। इससे हमारे मन पर हमारा संपूर्ण अधिकार हो जाता है और सर्वशक्तिवान परमात्मा की सर्व शक्तियाँ हमारी ओर निरंतर प्रभावित होने लगती हैं। तो इन नियमों को अपना कर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और परमात्मा आपकी हर बात को मानेंगे, सुनेंगे। ओम शांति।